चलिए चलिए, थाने स्टेशन आ गया, अब उतरना है आपको, पेनल्टी देना। चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ, चलिए, मेरा समय मत खराब करिए, चलिए। अरे बाबा, तुम जुर्माना दे रही हो कि भेज दूं तुम्हें जेल की हवा खाने के लिए? अरे मेरी ट्रेन चली गई ना, तुम स्पेशल ट्रेन देने वाले हो क्या? स्पेशल वेशल ट्रेन भूल जाओ, अभी पुलिस वैन आएगी तुमको ले जाने के लिए, समझी क्या? अरे लेकिन किया क्या मैंने? तुमने रूल तोड़ा है। रूल ही तोड़ा है ना, खून नहीं किया ना। तुम तो 10 के बजाय 250 रुपए मांगते तो तुमको जेल में जाना चाहिए। अरे क्या करूं मैं इस औरत का? छोड़ दो। तुम जुर्माना भर रही हो, हाँ या ना, ये बताओ। कहा ना नहीं भरूंगी। तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जेल जाएगी ना तो अकल ठिकाने आएगी, समझी क्या? अरे तुम कौन है मुझे जेल में लेके जाना, देखती हूँ ना मैं। अरे तुम तो क्या, तुम्हारी 10 पुश्तें भी जेल जाएंगी। अरे तमीज से बात कीजिए, कुछ नहीं तो इनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। मैंने इनकी उम्र का बहुत लिहाज किया, शुरू में शराफत भी दिखाई, पर इनके मुंह में जो आता है वो कह देती है, मुझे रिश्वतखोर कहती है। और आप कौन है जनाब? सर मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरी आई है। अच्छा, तो पहले इन्हें तमीज सिखाइए। एक तो बिना टिकट सफर कर रही हैं, ऊपर से दादागिरी कर रही हैं। सर मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप बताइए कितना जुर्माना हो, मैं देता हूँ। सुनो मेरे भाई साहब, ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। भाई अरे इनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, और मैं किसी से मदद लेना नहीं चाहती। किसी गैर आदमी से मदद लेना मैं मेरे उसूल के खिलाफ समझती हूँ। क्या कह रही है? क्यों तमाशा बना रही है? लोग देख रहे हैं। अरे काले कोट वाले, मुझे लेके चलो ना जेल में। सुनो ना भाई साहब, मुझे लेके चलो ना, नहीं तो तुम ही बोलोगे मैंने इनकार कर दिया। लेके चलो ना मुझे, चलो। चलो। सर बस इतना बता दीजिए, लोग कहाँ लेके गए? माजीवाड़ा पुलिस स्टेशन लेकर गए। मैं क्यों ले उसकी मदद? कौन लगता है मेरा? उसे लगा उसकी आई पिघल जाएगी। मैं पिघलने वालों में से नहीं हूँ। सबके सामने उसने कैसे कह दिया वो मेरा बेटा नहीं है। अगर वो मेरा बेटा नहीं है तो मदद करने क्यों आया? नहीं चाहिए मुझे उसकी मदद। नौटंकी बाप का नौटंकी बेटा। चल माने से भावना, रास्ते भर मेरा दिमाग खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? तो यहाँ भी मेरे नाम से चिल्ला रही हो? बोलो बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ माहौल खराब है ना। ये मवाली देखो कैसे गुर गुर के देखते, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे दूसरी जगह बिठाओ ना। ये पुलिस चौकी है, कोई लग्जरी होटल नहीं है तुम्हारे अलग से जगह मिलेगी। और उनको मजाक समझ रखी हो क्या? चुपचाप बैठी रहो वरना। क्या करोगे रे? वरना क्या करेगा तू? इतना चिल्ला के क्यों बात करता है? तुझे क्या लगा मुझे आवाज बढ़ाना नहीं आता? तेरे से 10 गुना ज्यादा मैं चिल्लाती हूँ। हाँ, नाटक मत करना। अब तुम्हारे लिए क्या एसी के लॉकअप खुलवाऊं क्या? हाँ? एक तो चोरी ऊपर से। चोर कौन है? कौन चोर है? मैं चोर हूँ? मैं चोर नहीं, तेरा पूरा खानदान चोर है। माने क्या हो रहे हैं? ये औरत इतनी चिल्ला क्यों रही है? साहब ये औरत नहीं, सिरदर्द है सिरदर्द। जब से आई है परेशान करके रखी है। ये नहीं करूंगी, यहाँ नहीं बैठूंगी, वहाँ नहीं बैठूंगी। अब इनके लिए क्या महल बनवाऊं? साहब ये झूठ बोल रहा है। मैंने महल नहीं मांगा, मैंने सिर्फ बोला मेरी जगह बदली करो। ये फटीचर आदमी क्या महल बनाएगा? माने इस औरत ने क्या क्या है? साहब ये बिना टिकट ट्रेन में घूम रही थी, टीसी ने पकड़ा, फाइन भरने को बोला, नहीं भरा तो सीधे भेज दिया ससुराल। ऐसा नहीं है साहब, ये तुम्हारा नालायक हवालदार। ए चुप! एक तो गलती करती हो, ऊपर से पुलिस को गाली। माने डाल दे इसको अंदर। नहीं साहब, साहब बहन साहब मेरी बात सुनो ना। मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा चिल्लाऊंगी नहीं, मेरे मुंह को ताला लगा दूंगी। मुझे अंदर मत भेजो ना, लेके जाओ। अंदर मत भेजो ना साहब, साहब मुझे अंदर मत भेजो ना।
बड़े ताव से कह दिया मैंने कि जेल में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। शी, कितनी गंदी जगह, कितने गंदे लोग। काश मानव मेरा आए और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाए। नहीं, मैं वैशाली की गुनहगार हूँ। मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा उसे, लेकिन अब और नहीं। मैंने उसे जख्म दिए हैं, तो अब मैं ही उसे मरहम दूंगी। उसे उसका हक मिलेगा। मैं धर्मेश को डिवोर्स दूंगी ताकि वैशाली उसकी लीगल वाइफ बन सके। फिर अपने रिश्ते के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये फैसला उन पे है। लेकिन वरुण का क्या होगा? उसकी जिंदगी, उसका इलाज, वो सब कैसे होगा? अगर मैंने धर्मेश से रिश्ता तोड़ दिया तो उसकी जिंदगी की तरफ जाने वाला आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। आज मैं धर्मेश का साथ छोड़ दूं तो कल वरुण भी मुझे छोड़ के। लेकिन इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हूँ? वरुण के साथ न्याय करने के चक्कर में मैं वैशाली के बच्चे के साथ अन्याय कैसे कर सकती हूँ? उसे भी तो बाप का नाम और प्यार की जरूरत है। वैशाली की खातिर न सही, उसके होने वाले बच्चे की खातिर मुझे ये कदम उठाना होगा। माने साहब, ओ माने साहब, कोई आया था मुझे छुड़ाने के लिए? जरा देखो ना बाहर, मेरा बेटा आया होगा मुझे छुड़ाने के लिए। तुझे छुड़ाने कौन आएगा? ऐसा लगता है कि जैसे कोई आएगा और साहब को कुछ पैसे देंगे और कहेंगे कि इस बला को 1 हफ्ते के लिए अंदर ही रखना। साहब मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं बिना टिकट ट्रेन में घुस गई। मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ ना, मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना मुझे। आपको याद है स्टेशन पे वो लड़का आया था जिसका नाम मानव था, पैसे लेके मुझे छुड़वाना चाहता था। वो मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा है। आप एक काम करिए ना, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाके उसे लेके आती हूँ। वो आके यहाँ जुर्माने के जितने पैसे वो भर देगा। मुझे बाहर निकालो ना यहाँ से। एक बात बता, तेरा ऊपर का स्क्रू कुछ ढीला है क्या? जब तुम्हारा बेटा फाइन देकर तुम्हें छुड़ा रहा था तो उस वक्त तुम मना कर दिया, ऐसे बिल्कुल जैसे उसको पहचानती भी नहीं। और अब या तो एक तुम पागल हो या फिर 1 नंबर की झूठी हो, और इन दोनों हालात में तुम्हें छोड़ना रिस्की होगा। इसलिए चुपचाप बैठी रहो अंदर। ये मानव भी ना, इसको कोई फिक्र नहीं है अपनी आई की। आई ने गुस्से में क्या कह दिया, मदद नहीं चाहिए तो मुंह फेरा कर चला गया। ये नहीं सोचा कि आई गुस्से में है, गुस्से में उल्टा सीधा बोल रही है। फिर भी मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बस आई ने अकड़ दिखाई तो डबल अकड़ दिखाकर चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि जेल में जाने के बाद क्या होगा आई। सचमुच मेरा मानो बदल गया है। अब वो मुझे मेरी आई मानता ही नहीं है।